हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, जिसका मतलब होता है कृषि प्रसार शिक्षा। ठीक है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू एक्सटेंशन के बारे में हम पढ़ाएंगे। ये आपका लेक्चर 1 होने वाला है। यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। अगर आपने इसको अच्छे से देखा और समझा, बेसिक को इतना मजबूत कर लिया, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें है सबसे पहले एग्रोनॉमी। क्या है? एग्रोनॉमी। इंट्रोडक्शन टू एक्सटेंशन में क्या है आपका? एग्रोनॉमी, ये वाला। एग्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन। और फिर आता है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। क्या पढ़ते हैं? सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है। फिर आता है आपका हॉर्टिकल्चर। क्या आता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आप क्या पढ़ते हैं? फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल स्पाइसेस और ऑर्नामेंटल। ये किस में पढ़ते हैं आप? हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं आप? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्या पढ़ते हैं? क्रॉप इम्प्रूवमेंट। और सीड साइंस में क्या पढ़ते हैं? क्वालिटी ऑफ सीड। क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं? क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। अगर इन सब में कोई इनोवेशन होता है, इनोवेशन मतलब सुधार होता है इन सब में, कोई भी सुधार होता है, वो सुधार होने के बाद कहाँ तक जाता है? फार्मर तक। फार्मर तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं? एक्सटेंशन। कौन करते हैं? एक्सटेंशन, है ना। एक्सटेंशन करते हैं ना। तो यही एक्सटेंशन जो पहुँचाने का काम करते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। यहीं से आपका एक्सटेंशन का विकास हुआ था। ठीक है। आगे आता है आपका व्हाट इज एग्रीकल्चर, यानी मनुष्य के मतलब एग्रीकल्चर क्या है। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, तो आप बोलोगे एग्रीकल्चर इज द साइंस, एग्रीकल्चर इज द साइंस आर्ट ऑफ यूजिंग नेचुरल रिसोर्स टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स सच एज फूड फाइबर एंड क्लॉथ। यानी मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी सांसारिक स्रोतों का प्रयोग करके पूरा करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, है ना, सिंपल भाषा में। ठीक है। आगे दे रखा है आपके प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमंस। क्या दे रखा है? प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमंस, यानी ये जो ह्यूमंस की प्राइमरी नीड होती है वो क्या होता है? क्या? तो रोटी कपड़ा मकान, है ना। फूड फाइबर एंड क्लॉथ आर द प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, समझ गए ना। आपसे पूछ ले प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमन मतलब किसी भी मनुष्य की प्राइमरी नीड क्या है, तो आप बता दोगे किसी भी मनुष्य की प्राइमरी नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान, है ना। ये तो बताओगे आप। ये आपको याद करना है अच्छे से। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी। अब आप पढ़ोगे मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से शुरुआत हुआ था, वर्ड कहाँ से लिया गया है ना। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ये चीज़। तो ये रखा है द टर्म एक्सटेंशन ए ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। क्या होता है? एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, है ना। फिर 10 क्या कह रहा है? 10 एक्सटेंशन लिटरली मीन्स स्ट्रेचिंग आउट। मतलब इसका मतलब क्या होता है? पूरे का एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग आउट मतलब खिंचाव या फैलाव, है ना। इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका आगे आपका एक और है इसमें एग्रीकल्चर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब आपसे कोई पूछ ले एग्रीकल्चर के पिता कौन है, तो आप क्या क्या बताओगे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, क्या बताओगे? नॉर्मन बोरलॉग।
फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आगे देखो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डेफिनेशन, मतलब जो एग्रीकल्चर की जो एक्सटेंशन की डेफिनेशन है वो, उसके बारे में ये पूछ रहा है। देखते हैं इसको भी कौन है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन is the bridge between agriculture research institute and the learning and the farming community. It help transfer scientific knowledge and technology from research station to farmers। यानी क्या होता है? कृषि प्रसार या प्रसार शिक्षा, मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है कृषि प्रसार या प्रसार शिक्षा। किसान और कृषि शोध का संस्थान है, किसान और कृषि शोध का संस्थान है, उनके बीच में एक ब्रिज, क्या है? एक ब्रिज है। क्या है? एक क्या है? ब्रिज है ना, एक ब्रिज ही तो है ये वाला ब्रिज। ठीक है, जो क्या करता है? जो ये अलग अलग एक दूसरे को जोड़ता है, जो क्या कर रहा है? अलग अलग एक दूसरे को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, है ना, उसी को तो बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, कृषि प्रसार या प्रसार शिक्षा किसान और कृषि शोध का संस्थान है, उनके बीच में एक ब्रिज या अलग अलग एक दूसरे को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एक्सटेंशन ब्रिज क्या है? एक्सटेंशन ब्रिज, एक्सटेंशन ब्रिज काम कैसे करता है? जैसे कि ARS क्या है? ARS रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ARS, है ना। और ये कहाँ तक पहुँचाता है ARS? किसी भी टेक्नोलॉजी को फार्मर तक। कहाँ तक पहुँचा है? फार्मर तक। फार्मर तक पहुँचा, उसको पहुँचाने का काम कौन करता है? एक्सटेंशन एजुकेशन। कौन करता है? एक्सटेंशन वर्कर। जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं वही तो फार्मर तक पहुँचाने का काम करते हैं, है ना। तो हमारी कोई भी इंस्टीट्यूट में क्या हुआ थी को, मतलब कोई भी चीज़ बनी, है ना, वो कहाँ बनेगी? ARS यूनिवर्सिटी, है ना। इंस्टीट्यूट में कोई किसी भी चीज़ का इनोवेशन हुआ, उसको हम कहाँ तक पहुँचाएंगे? फार्मर तक। कहाँ पहुँचाएंगे? फार्मर तक। फार्मर तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? एक्सटेंशन। ठीक है, जो एक्सटेंशन वर्कर है वो फार्मर तक पहुँचाने का काम करेगा। इतना समझ में आया? आगे देखो, आगे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स हैं वो पूछ लेता है आपको एग्जाम में, ये वाले एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। देखो, इसमें पहला दे रखा है आपका ICAR। क्या दे रखा है? ICAR। ये कौन से लेवल पर वर्क करता है? नेशनल लेवल पर वर्क करता है। कौन से लेवल पर? नेशनल लेवल पर वर्क करता है। ठीक है, दूसरा SAUS ये किस लेवल पर वर्क करता है? ये करता है स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल पर, मतलब ये स्टेट लेवल पर वर्क करता है। ठीक है, KV और आत्मा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है। कहाँ पर करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है। और FIAC और ब्लॉक एग्रीकल्चर यूनिट ये कहाँ पर वर्क करते हैं? ब्लॉक लेवल पर। कहाँ वर्क करते हैं? ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, KV और आत्मा ये आपसे पूछ लेता है, ये KV और आत्मा किस लेवल पर वर्क करती हैं? तो करती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती हैं। ठीक है, इतना बता दोगे? आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेकंड डेफिनेशन, ये एग्रीकल्चर की सेकंड डेफिनेशन है। बोला है आपसे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज द मेथड बाय विच टेक्नोलॉजी नो हाउ ऑफ साइंस इज कैरिड आउट, कल्टिवेटर एंड अप्लाइड इन फार्मिंग प्रैक्टिस, है ना। ये क्या है? सेकंड डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, इसको भी आप एक और पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं। एक याद करो बस, मेन यही है आपकी, ये वाली, ये आपकी क्या है? ये मेन है। ठीक है, इसी को याद कर लो बस, दूसरी को याद मत करो, उसको छोड़ दो। आगे देखो, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट एक्सटेंशन, मतलब जो इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन के जो फैक्ट हैं वो आपसे पूछ लिया, मतलब एक्सटेंशन की कब ऑर्गेनाइज किया था इसको। तो देखो, पहला ही आपका द टर्म एक्सटेंशन ऑर्गेनाइज्ड इन इंग्लैंड, कहाँ किया था ये? इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया था। कब किया था? 1866 में। कब किया था? 1866, 1866 में। ठीक है, एक्सटेंशन ऑर्गेनाइज किया था वो कहाँ किया था? इंग्लैंड में। कब किया था? 1866 में। ठीक है, सेकंड आपका द टर्म एक्सटेंशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय मैककार्थी, क्या क्या बता?
द टर्म एक्सटेंशन वाज फर्स्ट बाई मैककार्थी, है ना। यही तो है। सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम क्या दिया था, जो उपयोग में लाई गई तो वो किसके द्वारा लाई गई थी, मैककार्थी के द्वारा। किसके द्वारा, मैककार्थी के द्वारा उन्होंने उपयोग किया था। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका द टर्म एक्सटेंशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाई मोसेस। किसके द्वारा, मोसेस के द्वारा। तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, मतलब यूएसए के साइंटिस्ट थे, है ना। ये तो पता है ना आपको। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका द टर्म एक्सटेंशन वाज लेटर वाइडली यूज्ड इन द यूएसए। मतलब जो सबसे पहले यूज हुआ था वो कहाँ हुआ था, एक्सटेंशन बाद लेटर, लेटर में बाद में क्या था, ऐसे कुछ है ना। हाँ, ये कहाँ हुआ था, यूएसए में, क्योंकि मोसेस कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट यूज किया था, पहली बार यूज किया था इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने यूज किया था मोसेस ने। किसने, मोसेस ने। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, यूएसए के। तो आपके ये दोनों क्वेश्चन आपके एक हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले। ठीक है, तो टीचिंग का तरीका थोड़ा नया है। ठीक है, कैसी वीडियो लगी आप बताना कमेंट में। बाकी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाने का तरीका भी। तो वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय बाय।